मामले में? ज़रूर बोलना है। जैसे कि इतने सारे बात दिख रहे हैं, कोई भी बात आज ये बताए मेरे को, मैं संतोष बोल रहा हूँ कि हम लोग लड़ाई जो ये 2023 से हेलो सारे बाहर 2 मिनट रुक जाइए आप सब, 2 मिनट के लिए आप लोग सब रुक जाइए प्लीज़, इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए। सबकी दिल की तसल्ली जो है अपने मुंह से चेहरे पर दिखना चाहिए कि हाँ कि आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। दैट मीन्स हम लोग अपनी लड़ाई जो 2023 से चालू की है, पहले हम लोग का टेंशन क्या रहता था? क्या EMI भरने का बैंक से कॉल आ रहा था, रिकवरी एजेंट का कॉल आ रहा था, बार बार डर लग रहा था, भाई थाने से नोटिस आ रहा था, लोग जो EMI नहीं भर रहे थे कि हम लोग कैसे इसको रोके, कैसे इसको हम लोग स्टॉप करें, EMI कैसे बंद होगा, कहाँ क्या कार्रवाई करना पड़ेगा, किसका कहाँ लेटर डालना पड़ेगा, किसी को पता चल रहा था नहीं चल रहा है। हम लोग उस तनाव से निकल के आज तक यहाँ पहुँचे हैं। क्या हम लोग आज किसी के पास भी किसी तरह कोई नोटिस आता है? नहीं। किसी एजेंट कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है? कोई बैंक वाला फोन करता है किसी को? क्यों नहीं करता है? वो हमारी पहली जीत थी हम लोगों की, हम लोग की वो पहली जीत थी, ठीक है जी। आज वो खुशी, आज वो प्रसन्नता, आज वो फ्रस्ट्रेशन किसी चेहरे पर दिखता है, वो खुशी EMI स्टॉप होने का, वो टेंशन से मुक्त रहेगा, सबके चेहरे पर दिख रहा नहीं? दिख रहा है ना? तो वो लड़ाई शुरुआत करके आज तक यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो किससे कैसे पहुँचे हैं? NGO के सहयोग के माध्यम से, शर्मा सर, सोनिका मैडम, सहयोग के माध्यम से बोलने का इन्होंने सहयोग दिया इन लोगों ने, इन्होंने हम लोग मार्गदर्शन किया, इन लोगों ने कहाँ पर क्या लेटर डालना है, कहाँ पर किसको नोटिस देना है, कहाँ पर क्या हम लोगों को रिपोर्ट डायल करना है, कहाँ RTI डाल करना है, कहाँ फर्स्ट पे डायल करना है। उसके हिसाब से हम लोग एक रिपोर्ट निकाले, एक जगह लेटर भेज देते हैं, सारा रिपोर्ट निकाल के हम लोग अपने फाइल रेडी कर रखे हम लोग। वो फाइल आज हम लोग काम आ रहा है, वो प्रोसेस करते हुए आज MCA पहुँचे, हम लोग हैं MCA पहुँचे हैं। MCA पहुँचने का आज नतीजा है, आज ये भी जो है एक्शन लेने के लिए मजबूर है। ये भी ऐसा कह रहे हैं कि हाँ अगर हमारे दायरे से बाहर पुणे में जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर काम करने के लिए। तो ये हम लोग का लास्ट स्टेज हम लोग का है। हम लोग का ये मजबूती का ये कहा था ना कि लास्ट का धक्का जो होता है मजबूती का धक्का होता है। ये मजबूती हम लोग एकजुटता से आएगी। ये एकजुटता जो है बनाए रखिए, अपनी संख्या को बढ़ाइए, अपने हौसला को बनाए रखिए और यूनिटी को तोड़िए मत। एक साथ में रहिए। जब जहाँ जरूरत पड़ रहा है ये मत देखिए कि एक दिन का हमारा हाजिरी छूट जा रहा है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से एब्सेंट रहा हूँ, कुछ कारणों से एब्सेंट रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी मीटिंग कोई भी चीज़ में एब्सेंट नहीं करता था। जहाँ रामाराव जी को अच्छे से जानते हैं, सोनिका मैडम सर जी और शर्मा सर सब जानते हैं अच्छी तरह से। ये यूनिटी बनी रहेगी ना तो हम लोग लड़ाई जीत निश्चित हम लोग की। अभी हम लोग का MCA जो रिजल्ट आया हुआ है सेलेक्शन में, अभी हम लोग PO में से वही MCA का लेटर आया हुआ है। उस पर शायद किसी चर्चा नहीं होगा, है ना? उसका वो ग्रुप में डाले हुए इस मैटर को VIP बताते हुए ये कहा है कि इस मैटर में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैटर जो है फास्ट होनी चाहिए। इस मैटर वेरी इम्पोर्टेंट चाहिए। PMO में हम लोग लेटर भेजा, इसका नतीजा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने PMO और जो लोगों ने लेटर भेजे नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। एक चीज़ का चर्चा प्रूफ होनी चाहिए, सबको जानकारी आना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी से सबकी हौसला बढ़ेगी। हम लोग जीत का दिशा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने जितने जो होम बायर्स है, एक्सर्बिया के होम बायर्स है, इन्होंने सबसे पहले जो भी L&T के जो फाइनेंस के डायरेक्टर है, जो भी फाइनेंस के डायरेक्टरों को नोटिस दिया, FIR के लिए एप्लीकेशन दिया। उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट में हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया इंडिविजुअल बायर्स लोगों की तरफ से, जिसमें एक MCA भी था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर। तो यहाँ पर भी हमने दिया ROC के पास में। तो ROC ने सभी होम बायर्स को, मतलब सभी होम बायर्स को नहीं, गिने चुने होम बायर्स को L&T के विरुद्ध में क्या दस्तावेज है, क्या सबूत है, वो हमें पत्र देकर मांगा। जैसे संजय पाटिल जी को एप्लीकेशन दिया, उसके बाद प्राजक्ता बिले जी को दिया। ऐसे 4-5 गिने चुने बायर लोगों को MCA के द्वारा पत्र भेजा गया कि L&T के विरुद्ध में आपके पास क्या दस्तावेज है वो हमको दीजिए। जिसके बाद सभी उसी का सहारा लेकर, उसी के आधार पर सभी होम बायर्स ने, एक्सर्बिया होम बायर्स ने MCA के ROC को सबूत के साथ में 28 जुलाई 2025 के दिन 200-250 लोगों ने सबूत दिए, दस्तावेज दिए कि L&T ने हमें ऐसा ऐसा लूटा है, L&T ने मोफा के कानून को तोड़ा है, RBI के नियमों को तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को तोड़ा है,
एमसीए के कानून को तोड़ा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, एमसीए की जिम्मेदारी है कि एमसीए एलएनटी का लाइसेंस कैंसिल करे। हमें पैसा नहीं चाहिए एमसीए से, एमसीए के पास एमसीए हमें पैसा नहीं दिला सकते। हमने ये कहा है कि एमसीए का जो एलएनटी ने जो एमसीए का कानून तोड़ा है, उसके तहत में एलएनटी के डायरेक्टर को जेल भेजा जाए, और जो एलएनटी की जो कंपनी है एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और इनके डायरेक्टरों को जेल भेजा जाए। हमने हमारी ऐसी मांग की, लेकिन 28 जुलाई 2025 के शिकायत पत्र देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2025 के दिन वापस रिमाइंडर दिया एमसीए में आकर। 20-25 होम बायर्स ने रिमाइंडर दिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग रीजनल डायरेक्टर के पास में ये फाइल जो है आपका भेज रहे हैं कार्रवाई के लिए, जिसके बाद हम लोग रीजनल डायरेक्टर जी से मिले थे। रीजनल डायरेक्टर जी ने एलएनटी का डिफेंस करते हुए ये कहा कि आप लोग गलत जगह जा रहे हो, एलएनटी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन हमने सबूतों के साथ में दिया है कि एलएनटी ने ऐसा किया है। एलएनटी एक देशद्रोही कंपनी है। एलएनटी ने 5700 होम बायर्स को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। अपने जॉइंट अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में एलएनटी जैसी देशद्रोही कंपनी ने पैसा लिया। जो पैसा भवन निर्माण कार्य में खर्चा होना चाहिए था, वो पैसा एलएनटी ने अपने जॉइंट अकाउंट में लिया और पैसा लेके उड़ गई और 5700 होम बायर्स को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, उन्हें खून के आंसू रुलाए। तो हमने ये एमसीए के डायरेक्टरों, रीजनल डायरेक्टर को ये बात कही, जिसके बावजूद भी एमसीए के डायरेक्टर ने एलएनटी का ही पक्ष रखा। उसके बाद हम लोगों ने ये एमसीए के डायरेक्टर को ये कहा था 14 अक्टूबर 2025 के दिन कि जनाब, आपके पास जो ताकत है, एमसीए के पास जो ताकत है, उसके तहत संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके आप कार्रवाई कीजिए। हमारी यही मांग है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। एमसीए के द्वारा आप हमें पैसा नहीं दिला सकते हो, लेकिन आपके पास पूरी ताकत है। जब आप एलएनटी को जन्म दे सकते हो तो एलएनटी को आप मार भी सकते हो। तो एलएनटी ने अपराध किया है, घिनौना अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है। तो एलएनटी जैसे कंपनी को लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इनके ऊपर इनके डायरेक्टर को जेल भेजा जाए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आज दिनांक 4 नवंबर 2025 के दिन हमारी पूरी जो भी एक्सरबिया की जो बायर्स है, वे सारे लोग यहाँ पर आए और अपना रिसीविंग आए और रीजनल डायरेक्टर से मिले, एमसीए के रीजनल डायरेक्टर से। एमसीए के रीजनल डायरेक्टर ने हमें आज ये आश्वासन दिया, ये कानून बताए कि हम, एमसीए के पास कानून है, एमसीए के पास ये ताकत है कि एमसीए एलएनटी के डायरेक्टरों को नोटिस भेज सकता है। अगर एलएनटी के डायरेक्टर ने जो भूतकालीन जो डायरेक्टर थे जिन्होंने अपराध किए हैं, उनको हम जेल भिजवा सकते हैं। और एलएनटी ने अगर साबित हो जाता है कि एलएनटी कंपनी ने अगर सच में एमसीए कानून को तोड़ा है, मोफा कानून को तोड़ा है, आरबीआई के गाइडलाइंस को तोड़ा है, तो एलएनटी की कंपनी को भी बंद कराने का काम किया जाएगा। ये डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है और डायरेक्टर ने हमें ये कहा कि आप पुणे के आरओसी से मिलिए, उन्हें अपनी सारी बात बताइए, उनके ज्यूरिडिक्शन में जो भी ताकत आएगी, जो भी उनकी संवैधानिक ताकत है, उस संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके एलएनटी को और जो भी डायरेक्टर है उनको नोटिस भेजेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हमें आश्वासन दिया है रीजनल डायरेक्टर ने। तो आज हमें ये भी कहा कि आप लोग हमें 2 कॉपी दीजिए, 3 कॉपी दीजिए, एक पे रिसीविंग लीजिए और 2 कॉपी हमें दीजिए। आज ही तत्काल हम पुणे के आरओसी को आपकी फाइल पूरी भेजेंगे और जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हमें अपेक्षा है कि रीजनल डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर के रीजनल डायरेक्टर अपने संवैधानिक पद का उपयोग करेंगे, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाते हुए एलएनटी के ऊपर ईमानदारी से एलएनटी कंपनी पर और इनके डायरेक्टरों पे जो भ्रष्ट डायरेक्टर है, देशद्रोही डायरेक्टर है, जिन्होंने एक्सरबिया बायर्स को लूटा है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हमें अपेक्षा है। तो आप सभी से यही मेरी विनती है कि संविधान का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, कलम का भरपूर इस्तेमाल कीजिए
और एकजुट हो जाइए। संविधान का कलम चलेगा तो अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट हिल जाएगा और सब कार्रवाई करेंगे। और आरडी ने हमें ये भी कहा कि आरओसी, पूना का आरओसी संबंधित जो डीजीपी है, एसपी है, इनको खुद लेटर भेजेंगे कि एलएनटी ने मोफा के कानून को तोड़ा है। खुद वो अपने लेटर हेड पे लेटर भेजेंगे कि इस कानून के तहत में इसके ऊपर एफआईआर की जाए। मैं इतना बोल के अपनी बात को यही करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे।